Good morning friends, my name is Avinash Ghurpade and today we are going to learn about change the voice. Change the voice of past continuous tense. In my previous video, I taught about present continuous tense. Present continuous tense, change the voice. So look at the past continuous tense. So my dear friend, before learning this topic, change the voice and change the voice of past continuous tense, I just want to explain you that why we use past continuous tense. Okay, because there are several tenses that we use in a different condition situations. So past continuous tense means the action was going on in the past. पास्ट में कोई एक चीज चल रही है वो बताना पड़ता है हमें. अब कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस या कौन सा ऐसा कंडीशन आता होगा उसके कारण हमें बताना पड़ता है कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था, क्योंकि वो तो पास्ट में होता है. जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, लेकिन ऐसे बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि मैं उस वक्त पढ़ रहा था. उस वक्त उसके साथ भी कोई दूसरी एक्शन होती होंगी तभी हमें बताना पड़ता है कि उस वक्त मैं पढ़ रहा था. शायद मुझे किसी ने पूछा होगा कि एट 8 PM yesterday तुम क्या कर रहे थे, तो एट 8 PM आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो उस वक्त मैं बुक पढ़ रहा था. तो उस सेंस में आपको वो चीज़ें बतानी पड़ती है. वही एग्जांपल मैंने यहाँ लिख के दिया है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था. आई, दिस इज सब्जेक्ट, ये टू बी फॉर्म है. एक्चुअली टू बी फॉर्म, वॉज जो है ये टू बी फॉर्म है. मतलब बी के फॉर्म्स अगर है तो वो वॉज और वर है. वॉज और वर ये पास्ट टेंस में आते हैं टू बी के. ओके, तो वॉज या वर रहेंगे. आए है इसलिए वॉज आया है. सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस वॉचिंग वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी कर लेता हूँ इसको, प्लस एन ऑब्जेक्ट, यहाँ टीवी दिया गया है. वॉचिंग व्हाट, तो टीवी. तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन अगर रहा, सब्जेक्ट टू बी, एक तो वॉज रहेगा या फिर वर रहेगा प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर ऐसे रहा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा. लेकिन ये पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात क्यों करना पड़ता है हमें. आई वॉज वॉचिंग अ टीवी, ये एक इट्स अ गोइंग ऑन, ये चल रहा था ये, और ये लॉन्गर प्रोसेस है. आई वॉज वॉचिंग अ टीवी. उसी वक्त एक शॉर्टर एक्ट भी होता है, व्हेन शी कॉल्ड, जब मुझे उसने कॉल किया तब मैं टीवी देख रहा था. तो इसके कारण मुझे ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखानी पड़ रही है, इसके कारण व्हेन शी कॉल्ड. एक और कॉमन चीज़ है, आप इसमें याद कर लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आने वाला जो सब सेंटेंस रहेगा वो हमेशा ही उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा. मतलब वो सिंपल पास्ट में रहेगा. मतलब वो किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वॉज डांसिंग एट माई होम व्हेन शी केम, मैं डांस कर रहा था मेरे घर में जब वो आई. तो पहला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद जो आने वाला है वो सिंपल पास्ट वाला है. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन वो है. वो इसलिए भी है कि पास्ट में हम क्या कर रहे थे ये बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए. ऐसे नहीं होता कि उस वक्त मैं क्या कर रहा था. डिड यू गेट माय पॉइंट. शायद यहाँ से 10 साल पहले की बात भी आपको कोई पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे हॉस्टल में आया था तो तुम नहीं थे वहाँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज डूइंग समथिंग, मैं उस वक्त कुछ और कर रहा था. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज कर सकते हो. तो ये तो हुआ उसका यूसेज. अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव की. तो एक बात तो आपको हमेशा समझ में आ चुका होगा कि एक्टिव वाइज जो होता है वो उस टेंस के स्ट्रक्चर में होता है. स्ट्रक्चर में मतलब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहा तो वो एक्टिव वाइज है. तो वो क्या है, एक्टिव वाइज. चलो इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू कर लेते हैं. जैसे ये सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का है क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में आया है, इसलिए एक्टिव वॉइस है. चलो इसको पैसिव वॉइस कैसे करेंगे हम. पैसिव वॉइस करने के आपको तरीके मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. एक बार हम करके देखते हैं और इस साइड में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी हम देख लेते हैं. वॉचिंग व्हाट, टीवी. तो टीवी इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इस साइड में ले लेता हूँ, टीवी. तो टीवी भी सिंगुलर है इसलिए हम वॉज या वर दोनों में से एक लेना है तो मैं वॉज लूंगा. सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर आता है, आपको पता है. टीवी वॉज. उसके बाद हमें लेना पड़ेगा यहाँ, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा तो उसका थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है. लेकिन वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है इसलिए उसको तो सेंस मेंटेन करने के लिए, ग्रामेटिकल सेंस मेंटेन करने के लिए हम टीवी वॉज बीइंग लेना पड़ेगा. और उसके बाद वॉच्ड थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा वर्ब का, जो मैंने ले लिया है. और उसके बाद आई का यहाँ बन जाता है दोस्तों मी. तो बन गया पैसिव वॉइस. कितना इजी है. मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है एज अ सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ ले लिया है.
मैंने टू बी का फॉर्म यहाँ लिया है वॉज, वर्ब भी ले सकता था मैं लेकिन ये सिंगुलर है। बीइंग ले लिया मैंने क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही पैसिव वॉइस में आता है। और मैंने ये सब्जेक्ट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ मी करके लिख लिया है, दैट इज ऑल। इतना ईजी तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस कर लिया है। इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर ये पैसिव वॉइस में रहा तो इसको हम इस तरह से एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हम और भी देख सकते हैं, और एक एग्जांपल यहाँ करने की कोशिश करता हूँ और आप खुद भी वो एग्जांपल करने की कोशिश कीजिए। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। तो ये सेंटेंस अगर यहाँ दिया गया है तो इसका करना है आपको पैसिव वॉइस। आपको इंस्ट्रक्शन सिंपल दे के रहेंगे कि चेंज द वॉइस। चलो तो इसका कैसे करेंगे चेंज द वॉइस, फिर उसी तरीके से पहले ये सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टेंस में है। तो सर उसी तरह से आप एक बार फिर हमें बता दीजिए, ये सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ टू बी करके दिया गया है, प्लस ड्राइविंग है तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी दिया गया है, प्लस अ कार ऑब्जेक्ट है, वॉट ड्राइविंग अ कार, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो इसी को भी हम यहाँ इसको एक्टिवाइज है जिसको हम पैसिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पैसिवाइज करने का बहुत इजी सा तरीका है जो हम समझ लेंगे। अ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है तो अ कार यहाँ लिख लेंगे। टू बी फॉर्म लेना पड़ता है हमें वॉज या वर, तो उसमें से मैंने ले लिया है वॉज। ड्राइविंग जो आईएनजी फॉर्म में है तो उसके लिए मुझे बीइंग लेना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है बिल्कुल आपको, बीइंग लिया मैंने। और ड्राइविंग का मुझे थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो ड्राइविंग का यहाँ थर्ड फॉर्म मुझे अगर यूज करना है तो ड्राइविंग, ड्राइव, ड्रू, ड्रोन, ड्राइवन इसका थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय, आई का बन जाएगा यहाँ मी। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम और भी आगे सेंटेंसेस दे सकते हैं। तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक बार एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलो कुछ निगेटिव सेंटेंस हम देखने वाले हैं अभी। चलो दे वर, इट्स अ वर नॉट वेयर, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। सर ये एक्टिव वॉइस में है, सबसे पहले बताओ कि एक्टिव वॉइस में क्यों है। एक्टिव वॉइस में इसलिए है ये क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद टू बी लिया है हमने, टू बी में वॉज या वर आता है, या दे प्लूरल है इसलिए वर आया है, प्लस आस्किंग वर्ब का पहला फॉर्म और उसको आईएनजी लगा हुआ है यहाँ, प्लस ये जो क्वेश्चन दिया गया है आस्किंग व्हाट क्वेश्चंस, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिवाइज करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी को इस तरह से कर लीजिए आप यहाँ। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में, मतलब व्हाट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब लेना है सर वर लेना है कि वॉज लेना है, तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्वेश्चंस प्लूरल में है तो इसको ले लेंगे हम वर। यहाँ टू बी लेंगे आप, टू बी ले लिया आपने। फिर ये आस्किंग जो है, आस्किंग का हमें कंटिन्यूस फॉर्म में होने के कारण यहाँ हमने फिर एक बार बीइंग ले लिया है। मैं बहुत रिपीटेशन कर रहा हूँ चीज़ों का क्योंकि आपको समझ में आए। और फिर बीइंग आस्क्ड, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है इसका हो जाता है बाय देम, इस तरह से। तो ये बन गया इसका पैसिवाइज। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की। सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, नेगेटिव के लिए मतलब नॉट या नेवर जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड है अगर यहाँ नॉट यूज़ किया जाता तो ये सेंटेंस बन जाता नेगेटिव। दे वर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये बन गया नेगेटिव, पहले अफर्मेटिव था। इसका फिर पैसिवाइज करते समय यहाँ जैसे वर्ड के सामने मैंने नॉट लगा दिया, यहाँ भी आपको नॉट लेना है और बन जाएगा नेगेटिव। मतलब सेंटेंस ऐसे ही रहेगा नेगेटिव में, दे वर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, फिर इसका क्वेश्चंस वेर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय दे, ऐसे रहेगा। मतलब नेगेटिव करना मतलब कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो टू बी के सामने ही नॉट लगाना है जो ऑलरेडी सेंटेंस में रहेगा। इस तरह से इसका नेगेटिव बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको और एक सेंटेंस देना चाहता हूँ जो आपको खुद को करना पड़ेगा। चलो
आप खुद भी ट्राई कीजिए कि आपको सेंटेंस आता है या नहीं। अगर ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। ओके, रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट के सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हम बहुत बार गलती कर लेते हैं। रोहित वॉज निगेटिव कर लेते एक बार फिर। रोहित वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, व्हेन विराट went to his home, so at that time Rohit was not playing cricket. रोहित उस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहा था। Probably Rohit was reading novel, probably Rohit was watching TVs, probably Rohit was discussing something। तो ये भी हो सकता है, तो उस वक्त वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। रोहित was not playing cricket। तो ये भी उसी टेंस का है, सब्जेक्ट टू बी फॉर्म, नॉट जो है नेगेटिव इसलिए आया है, प्लेइंग वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING और क्रिकेट यहाँ दिया गया है। तो ये है एक्टिव वॉइस में है, हमें फट से समझ में आया। इसका करना है हमें पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसा करें इसका? वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे है? प्लेइंग। तो इसको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और whom से, ठीक है। व्हाट प्लेइंग क्रिकेट, तो वो है ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को हम इस साइड में लेके जाएंगे 1 मिनट के लिए। तो क्रिकेट का C कैपिटल मैंने ले लिया है। क्रिकेट ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ वॉज ही आएगा, नॉट वर्ब, बिकॉज इट्स अ सिंगुलर वॉज। और वॉज के बाद हमें नॉट लेना पड़ता है। वी हैव टू अटैच नॉट विद द टू बी फॉर्म, नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब, नॉट विद द मेन वर्ब। प्लेइंग कंटिन्यूस फॉर्म में इसलिए हमें बीइंग लेना पड़ता है। ये बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा भूल जाओगे। जब कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म रहेगा आपको बीइंग लेना ही है। बीइंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बीइंग के बाद जो बचा हुआ वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा उसको थर्ड फॉर्म में लेते हैं। क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड, ये रोहित का बाय रोहित ही रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में रोहित ही रहेगा, रोहित। सो द क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय रोहित। ओके, तो इस तरह से इसका हमने यहाँ पैसिव वॉइस भी बना दिया निगेटिव का। मैंने आई हैव रिटन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस ओवर हियर। इसके बाद हम देखेंगे अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर क्वेश्चन रहा, इंट्रोगेटिव रहा, तो वो कैसे करेंगे। अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमिंग टू इंट्रोगेशन, बहुत बार सेंटेंस असर्टिव नहीं होता, बहुत बार वो अफर्मेटिव या निगेटिव नहीं होता, बहुत बार वो इंट्रोगेटिव होता है, मतलब वो उसमें प्रश्न होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न, वो प्रश्न भी हो सकता है। जैसे बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सनोटाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, जो मैंने आपको हर टॉपिक में पढ़ाया है। इस टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव करना है आपको, तो मैं एक्सनोटाइप क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। एक्सनोटाइप क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो टू बी फॉर्म से स्टार्ट होगा, टू बी फॉर्म से, मतलब वो एक तो वॉज से स्टार्ट होगा या फिर वर्ड से स्टार्ट होगा, बस इतना ही होगा, इसमें ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। वॉज शाहरुख परफॉर्मिंग एन एक्ट। शाहरुख जो है वो क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा था? शाहरुख जो है क्या वो एक्ट परफॉर्म कर रहा था? इट्स अ क्वेश्चन। यस नो टाइप, इंट्रोगेशन वो क्वेश्चन है। तो इस कंस्ट्रक्शन में अगर कोई आपको सेंटेंस आया जो यस नो टाइप में है और इस तरह से, जैसे सेंटेंस बिगिंस विद द टू बी फॉर्म, ईदर वॉज और वर से वो स्टार्ट होगा। वॉज शाहरुख परफॉर्मिंग एन एक्ट, व्हाट परफॉर्मिंग एन एक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। इसका सर पैसिव वॉइस कैसे करें? एक्टिव वॉइस में, नो डाउट एक्टिव वॉइस में ये वॉज को अगर आप यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा शाहरुख वॉज परफॉर्मिंग एन एक्ट, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल वाला स्ट्रक्चर। वही क्वेश्चन के फॉर्म में डाला, इसलिए वॉज को मैंने आगे डाल दिया, बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो स्टेप वाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, एक तो इस सेंटेंस को हम सीधा लिख लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे लिखेंगे? स्टेप 1 की बात कर रहा हूं मैं। शाहरुख वॉज परफॉर्मिंग एन एक्ट। आपको ये दिख रहा है? एन एक्ट। चलो एन एक्ट यहाँ है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया अभी एकदम सीधा असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मैंने बता दिया असर्टिव स्टेप 1 में। इसका हम पैसिवाइज कर लेते हैं, वो स्टेप्स 2 में आएगा।
कैसे करेंगे? एन एक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ एन ए कैपिटल एन एक्ट, तो वॉज आएगा वहाँ टू बी फॉर्म है और ए बी सिंगुलर, तो वॉज आएगा एन एक्ट वॉज बीइंग, आईएनजी आता है, परफॉर्मिंग के लिए आईएनजी लगा हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए बीइंग, परफॉर्मिंग, एन एक्ट वॉज बीइंग परफॉर्म, ओके सॉरी, इसका मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ लिख ले लिया। परफॉर्म बाय हुम? परफॉर्म बाय शाहरुख, बन गया ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि दिस इज अ क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव है, आपने इसको सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद उसका पैसिवाइज किया है सर यहाँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन है सर, तो इसको भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, वो स्टेप 3 में आएगा। कैसे बनाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के सामने डाल दो, क्वेश्चन बन जाता है, इतना इजी टेक्निक उसका है। तो इसको कैसे करेंगे? अभी अगर आपको ये दिख रहा है नीचे का तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा है तो स्टेप 3 शायद मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, स्टेप 3 आपको दिखना इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके आगे डाल देता हूँ, मतलब वॉज एन एक्ट बीइंग परफॉर्म बाय शाहरुख, और बन गया क्वेश्चन मार्क्स। मतलब 3 स्टेप्स में हमने ये आंसर इसका निकाला है। स्टेप 1 जिसको मैंने असर्टिव कर लिया, असर्टिव मतलब सीधा जैसा था वो वैसे कर लिया, वाज जगह पे डाल के। स्टेप्स 2 में उसका मैंने पैसिवाइज कर लिया जो यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव नहीं था इसलिए मैंने उसका हेल्पिंग वर्ब आगे डाल के स्टेप 3 में उसका आंसर निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने स्टेप 3 में निकाल दिया। क्या हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप जल्दी सीख जाएंगे, आपको सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन जो बिगिनर्स है जिनको समझ में नहीं आता तो वो इस तरह से भी उसका पैसिवाइज कर सकते हैं, लेकिन योर आंसर विल बी एक्सपेक्टेड वो लास्ट वाला। ये स्टेप्स आर नॉट देयर, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, आपको सीधा आंसर लिखना है। तो ये रफ में आप ये काम कर सकते हैं। चलो मैं आगे जाके आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको WH क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये WH क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलो यस नो टाइप हमने पढ़ लिया है, WH क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं बहुत बार बताया है WH क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चंस बिगिन विथ W से शुरू होगा या फिर OH से शुरू होगा, उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। उसी को हम वर्बल क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसके लिए बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं, इसलिए वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ एक लिया है, वाई वेयर यू चीटिंग मी, ये एक्टिव वॉइस में है, कैसे पता चला एक्टिव वॉइस है? वाई ये क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दो, वेयर यू चीटिंग मी, तो ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। और 1 मिनट के लिए इसका पैसिवाइज करना है तो कैसे करेंगे? बहुत बार आप कंफ्यूज भी हो चुके होंगे कि सर इसको करना कैसे है, तो मैं एक इजी तरीके से इसको करने की कोशिश आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे, उसमें WH रहेगा, यहाँ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हमें, लेकिन बहुत ईजी है। 1 मिनट के लिए ये वाई को निकाल के रख दो बाजू में और अभी पढ़ो, वेयर यू चीटिंग मी, वर यू चीटिंग मी। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया है, और यस नो टाइप का आपने हमें पैसिवाइज करना सिखाया है। तो सबसे पहले स्टेप 1 कर लेते हैं। स्टेप 1 है उसको असर्टिव करना, असर्टिव करना, असर्टिव करना मतलब इसको सीधा करना। ये वर को यहाँ डाल दो, यू वर चीटिंग मी, ये बन गया असर्टिव, और इसका तो आपको पैसिवाइज करना आता है। तो स्टेप्स 2 में उसका पैसिवाइज कर लीजिए, स्टेप्स 2 उसका पैसिवाइज कर लीजिए। कैसे करेंगे? चीटिंग हुम, व्हाट या हुम से चीटिंग हुम, तो मी बन गया है ऑब्जेक्ट, तो इसको यहाँ ले लेंगे, मी का बन जाता है आई। तो आई के सामने वर आता है कि वॉज आता है? वॉज आता है, आई वॉज चीटिंग, ING फॉर्म में इसलिए बीइंग लेना पड़ेगा, आई वॉज बीइंग चीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। और यू का लास्ट में यू ही रहता है, बाय यू। चलो तो ये स्टेप्स 2 में इसका आपने पैसिवाइज कर लिया है, असर्टिव कर लिया पहले, बाद में पैसिवाइज कर लिया। अभी इसी को स्टेप 3 में हमें क्या करना है? पैसिवाई करना है, लेकिन वो कैसे? इंट्रोगेटिव में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। आपने पैसिवाई किया है लेकिन वो असर्टिव का किया है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन चाहिए सर। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएं? क्वेश्चन बनाना उससे भी इजी होता है, इसको टू बी फॉर्म को हम सब्जेक्ट के सामने डाल देते हैं तो बन जाता है क्वेश्चन, वॉज आई बीइंग, was I being cheated
बाय यू। तो स्टेप 3 में आपका निकल गया है आंसर, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी आप समझे नहीं है सर, यहाँ y लगा हुआ है, ये y वाला क्वेश्चन था, WH था। तो एकदम सिंपल, अभी इसका पैसिव वॉइस बन गया है, जो y आपने पहले छोड़ दिया था उसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, स्टेप 3 में ही ऐड कर लेते हैं, उसको अलग स्टेप देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ y, W कैपिटल, और ये बन गया स्मॉल। Why was I being cheated by you? क्वेश्चन मार्क्स। Why was I being cheated by you? क्वेश्चन मार्क्स। ये स्टेप्स मैंने आपको WH क्वेश्चन बनाना भी सीख गया है, स्टेप 1 स्टेप 2 3। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि इस स्टेप से भी आपको इसका पैसिवाइज करना आ जाता है। बहुत सारे टीचर आपको ये सीधा पढ़ा देते हैं, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बन जाता है। मैं स्टेप वाइज पढ़ा दिया हूँ, बिगिनिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसका रेगुलरली तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। चलो, बहुत दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक इन ग्रामर। दीज आर ऑल बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, but still we need to learn basic things regarding grammar. Later on we will see some difficult sentences which are probably asked in competitive examination or in 12th standard also. So you need to practice this regularly. One of the important thing is that if you want to learn change the voice, you must know the structure of all the tenses, and later on it will be very easy to you to identify active voice, and you can easily also change it into passive voice. So this is what I am talking to you. So this is for today, change the voice, and that too of past continuous tense. So we have done with almost 3 and this 5 tenses. Okay, so remaining tenses we will see in next video. Please subscribe my channel. If you have any doubt, you can post it on my personal WhatsApp number. I am going to give you 19921237303. You can post your questions on my WhatsApp number. This is my personal account. If you want to suggest something, please comment in my comment box, and please try to share my video. Thank you so much.